दोस्तों, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे बहुत सारे लोग ट्रैप होते हैं और ये जो ट्रैप ट्रेडिंग होती है वो किस तरह से होती है, उसमें क्या क्या आता है, वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ एक लेवल है जो निफ्टी का मैंने लेवल बताया है। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ लेवल्स और वगैरह। और बहुत सारे लोग इसमें ट्रैप होते हैं और ये जो ट्रैप्स है वो रिटेल ट्रेडर के लिए क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, अगर मान मान लो कि आप मार्केट में बिगिनर हो या फिर अगर इंटरमीडिएट हो, फिर भी आपको ये ब्रेकआउट दिखेगा, मार्केट डाउन साइड में आएगा, तो यहाँ पे बाय और सेल में बहुत सारी एंट्रीज होगी। तो ये जो बाय और सेल की एंट्रीज है उसमें कुछ लोग यहाँ पे सेल का एंट्री लेंगे और कुछ लोग यहाँ पे बाय का एंट्री लेंगे। ठीक है, तो दोनों को भी ट्रैप किया जाता है और ये जो ट्रैप होता है वो रिटेल ट्रेडर के लिए क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है वो आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या होता है, इसमें आप क्या सॉल्यूशन लेके ले सकते हो, किस तरह से एंट्री लेना है, अगर ट्रैप हो रहे हो तो आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। ठीक है, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग ट्रैप होते हैं, तो वो क्यों होते हैं। तो यहाँ जो एंट्री ये क्रिएट होती है, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनती है। मान लो कि ये जो मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, तो ये जो कैंडल है वो किस तरह से बनी होगी, मतलब पहले जो स्टार्टिंग हुई कैंडल की, तो ये पूरा रेड कैंडल बना था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ने डाउन साइड का प्लान किया होगा, क्योंकि सबको पता है कि ये ब्रेकआउट जो है वो फेल हो चुका है। तो ये ब्रेकआउट फेल होने के बाद मार्केट डाउन साइड में कंटिन्यू मोमेंटम करता है। पर यहाँ पे जितने भी सारे लोगों ने सेल किया होगा, उसका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली यहाँ ही होगा, अप साइड में होगा। तो अप साइड में सबका स्टॉप लॉस खाटा और मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम के साथ अप साइड में चला गया। तो यहाँ पे जितने भी लोगों का स्टॉप लॉस काटा, तो ये जो बाइंग आई है वो बहुत बड़ी बाइंग है। और ये जो कैंडल बनी है उसमें अगर मैं आपको अप्रोक्स बताऊं तो 500 सीआर के फंड चाहिए। तो अभी कोई भी रिटेल ट्रेडर होता है उसके पास उतना तो होता ही नहीं है। ठीक है, 5-6 करोड़ भी नहीं होता है। ठीक है, तो अगर 500 करोड़ इतना बड़ा फंड आप कहाँ से लाओगे, तो कोई नहीं ला सकता। उसमें क्या होते हैं, बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होती है, वो लोग के पास बहुत सारा फंड होता है। और वो लोग कहाँ से लाते हैं, तो वो रिटेलर का ही वो फंड होता है। जैसे कि अगर मान दो कि आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, आपने एसआईपी किया, एफडी किया, या फिर कोई इंश्योरेंस पे पैसे डाले, या फिर कुछ एलआईसी में वगैरह, तो ये जो सारा फंड होता है वो लोग जो हाई इंस्टीट्यूशन होती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड वगैरह, तो वो लोग ये यूज कर सकते हैं इसमें। क्योंकि उन लोगों को डिसाइड किया जाता है, उन लोग को, कि मान लो कि आपको इतना फंड इसमें यूज करना है, उतना फंड आपको, मतलब डिवाइड किया जाता है। कि मान लो कि आपके पास कोई 4 पार्ट में फंड है, तो उसमें वो लोग डिवाइड कर देते हैं कि 50% इसमें आपको डालना है, 70% इसमें डालना है, 30% इसमें डालना है, और 10%। तो इस तरह से जो उसका रेशियो होता है उसके हिसाब से वो लोग रिस्क लेते हैं और रिस्क के ऊपर वो लोग रिटर्न भी उतना बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उन लोगों के पास इतना ज्यादा फंड होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो अपना जो फंड है वो इसमें लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हुआ है वो ब्रेकआउट फेल हुआ है, या फिर अगर मान लो कि ये जो ब्रेकआउट तो फेल हुआ ही है स्टार्टिंग में, और उसके बाद ब्रेकआउट कंटिन्यू भी हुआ है। ठीक है, तो सब लोगों को यही लगता है कि यहाँ पे मार्केट अप साइड में जाएगा, पर यहाँ मार्केट डाउन साइड का सीनेरियो बनाता है पूरा, और उसके बाद मार्केट अप साइड में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों लोग ट्रैप होते हैं। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा ये वीडियो में, तो वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, यहाँ क्या हुआ है, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रॉपर ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट के साथ मार्केट निकल गया है। तो यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट हुआ है वो आप समझना। देखिए, ब्रेकआउट हुआ है और उसके साथ निकल गया है मार्केट, तो ये क्लियर है। एक दो और एग्जांपल देखेंगे, और अगर मान लो कि ये होता है तो आपको क्या करना है, क्या करना है। तो पहले तो अगर मान लो कि निफ्टी कोई लेवल पे है, जैसे कि 25,000 हो गया, 24,000 हो गया। ठीक है, तो 24,000 या फिर 25,000 ऐसा कोई राउंड नंबर वगैरह है, तो उसमें क्या करता है, मार्केट ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट फेल करता है। मोस्टली यही होता है, क्योंकि ये लोगों का साइकोलॉजी होता है कि यहाँ पे मार्केट अपसाइड में जाएगा, पर वहां पे बहुत सारा मार्केट ट्रैप कर देता है। देखिए, अगर मान लो कि ये रजिस्टेंस है, तो रजिस्टेंस से मार्केट फॉल हो रहा है, तो उसको क्लियर कट फॉल होना चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से अगर मान लो कि आपने सेल किया है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा अगर सेल हो तो। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है तो फिर ये ट्रैप मार्केट कर सकता है। तो ये जो ट्रैप ट्रेडिंग है वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है सेम टू सेम,
और रेजिस्टेंस से वापस फॉल हुआ है। अगेन हम लोग देखेंगे कोई ना कोई एग्जांपल हमें अच्छा खासा मिलेगा जो मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट में ये अच्छा ट्रैप हुआ है। एक बार हम लोग वापस एक बार आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट तो हुआ है पर ये प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है। अगर मान लो कि आपको ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करना है तो दो तीन चीजें आपको देखनी है, वो भी मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग ब्रेकआउट का एग्जांपल लेते हैं। देखिए पहली चीज, आपको जब भी ब्रेकआउट पर ट्रेड करना है तो आपको जो प्रीवियस डे लो है, प्रीवियस डे लो मतलब उसको पीडी बोलते हैं, और प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे हाई पीएचडी मतलब प्रीवियस डे हाई पीडीएच उसको बोलते हैं, और प्रीवियस डे लो मतलब पीडीएल उसको बोलते हैं मार्केट की लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये जो है वो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और करंट डे हाई, करंट डे हाई, करंट डे हाई एंड करंट डे लो, तो ये जो सारी चीजें मैंने बताई ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और ये बहुत इजी है, आपको स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही डिसाइड करना है कि आप अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो मुझे स्टॉप लॉस ले लेना है, और स्टॉप लॉस अगर आपका हंट हो गया तो इट्स ओके, आपका स्टॉप लॉस गया है, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। तो प्रीवियस डे हाई जो आप लिख लेना कहीं पे नोट्स वगैरह में, जर्नल वगैरह में, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस मतलब करंट डे हाई, करंट डे लो, ठीक है। तो ये चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद राउंड नंबर मैंने आपको बताया। और अगर मान लो वॉल्यूम अगर आप चेक कर सकते हो, वॉल्यूम भी चेक कर सकते हो, वॉल्यूम में भी अच्छा खासा आपको मिलता है। देखिए यहाँ पे भी आपको वॉल्यूम बड़ा है, और वॉल्यूम बड़ा है कौन सी कैंडल में बड़ा है, तो ये कैंडल में, ये जो है रेड ग्रीन कैंडल उसमें ही बड़ा है। उसके पहले की ये जो कैंडल है उसमें, ये देखो कैंडल कितनी छोटी सी है, इतनी छोटी सी कैंडल है पर वॉल्यूम कितना बड़ा है इसका, ठीक है। तो ये सारी कैंडल से बड़ा वॉल्यूम है, तो यहाँ से ही हमें समझ में आ गया कि वॉल्यूम अप साइड में जा रहा है। तो वॉल्यूम से भी आप अपना जो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ट्रेड में क्या होने वाला है। तो ये भी बहुत जरूरी है आप किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करते हो। देखिए यहाँ पे भी वॉल्यूम बहुत बड़ा है, जैसे कि ये रेड कैंडल में रेड वॉल्यूम है, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल में बहुत बड़ा सा वॉल्यूम है, ठीक है। तो उसके साथ भी आप ट्रेड कर सकते हो, और ट्रेड करना बहुत ईजी है, बस आपको उसको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है और उसके साथ आप इसमें जा सकते हो, ठीक है। मैंने जो चीजें बताई वो ध्यान में रखना। देखिए यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट तो हुआ है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने कितनी बार, एक बार, एक दो तीन चार पांच, पांच बार यहीं से रेजिस्टेंस लेके मार्केट फॉल हुआ है। उसका मार्केट ने प्रॉपर ब्रेकआउट किया है, उसकी फॉलो थ्रू के साथ निकलना था, पर मार्केट ने फेल कर दिया और सारे रिटेलर का स्टॉप लॉस खा गया, ठीक है। वापस ट्राई किया, अटेम्प्ट किया, वापस डाउन साइड में आया और यहाँ से कंटिन्यू निकल गया। तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने बाय किया होगा वो सारे लोग डरे होंगे, वो यहाँ पे ट्रेड ही नहीं लेंगे, तो ये सारा ट्रेड उनका छूट गया, ठीक है। तो पहले तो क्या होता है कि आपको फियर आता है जब भी आप ट्रेड करते हो। अगर मान लो कि एक बार आपका स्टॉप लॉस चला गया तो दूसरी बार आप जैसे ही ट्रेड करते हो तो वापस आपको लगता है कि शायद मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे भी कट हो जाएगा, ठीक है, मुझे यहाँ पे भी ट्रैप किया जाएगा। तो ये होता है, इसीलिए मार्केट यहाँ से कंटिन्यू मोमेंटम के तो यहाँ पे उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि मैं ट्रेड में एंट्री करूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, आपको ट्रेड में एंट्री नहीं करवाने के लिए भी बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं। और ये जो ट्रैप है उसको, उससे आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ स्टॉप लॉस के ऊपर काम करना है। अपना जो लॉस है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, अपना प्रॉफिट के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कितना भी हो सकता है, ठीक है। पर आपका जो लॉस है उसके ऊपर आप जरूर कंट्रोल कर सकते हो। मान लो कि आपका दिन का जो लॉस है वो 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 200 पॉइंट, 50 पॉइंट, जो भी आपका पॉइंट है, मान लो कि आपका 50 पॉइंट का लिमिट है, तो आप 50 पॉइंट का जैसे ही लॉस होता है अपना डे को क्लोज कर दो। अगर मान लो कि आप 200 पॉइंट का प्रॉफिट करते हो, ठीक है, डेली 200 पॉइंट का, तो आप इसमें 50 पॉइंट का लॉस ले सकते हो। पर अगर मान लो कि आपका जो प्रॉफिट है वो 50 पॉइंट का ही होता है, ठीक है, तो आप फिर उसमें 10 या 15-20 पॉइंट का इसमें रिस्क ले सकते हो, बाकी इसमें ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर मान लो कि आप 1000 पॉइंट निकालते हो दिन के, ठीक है, तो आप उसमें 100 पॉइंट का रिस्क ले सकते हो, ठीक है। 100 पॉइंट अगर मेरे चल गए, अगर मान लो कि 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैंने ले लिया तो अभी मुझे उसमें फर्क नहीं पड़ा। इन शॉर्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे काम करना है। जब भी आपने मनी मैनेजमेंट, सॉरी, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम कर लिया तो उसके बाद आपको उसमें बहुत अच्छे से बेनिफिट होगा, ठीक है। तो कोई भी फेक ब्रेकआउट हो आपको डरना नहीं है। मैंने कितनी चीजें बताई आपको, पहले तो राउंड नंबर देखना है, वो उसमें फेक ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मान लो वॉल्यूम देखना है, अगर आप वॉल्यूम चेक करते हो तो वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो कि कोई कैंडल के रिजेक्शन वगैरह दिखाता है तो वो ध्यान में रखना है।
प्रीवियस डे हाई एंड लो वो मार्क करना है, करंट डे लो एंड हाई मार्क करना है और उसकी बेस पे आपको ट्रेड लेना है। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई वो ध्यान में रखो। दूसरी चीज, जब भी मार्केट में ब्रेकआउट होता है तो गैम्बलिंग की तरह एंट्री मत कर दो, उसमें प्रॉपर अपना जो माइंड है उसको यूज करना है और उसके साथ ही ट्रेड करना है, क्योंकि पूरा इंडिया ट्रेड करता है ब्रेकडाउन ब्रेकआउट पे, ठीक है। तो आपको उसके हिसाब से करना है और जो मान लो कि बहुत इजी लगे तो वहां पे ही मार्केट ट्रैप करना है। देखो यहाँ पे कितना इजी है, मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे फॉलो थ्रू के साथ आपने घुस गए, ठीक है। सबका मार्केट ने स्टॉप लॉस खाया, बड़ा सा वीक बनाया और उसके बाद बड़ा सा गिरा, ठीक है। तो ये सब जब भी बहुत ज्यादा इजी लगे तो वो टाइम पे आपको रुकना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए और उसके बाद ही ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने प्रैक्टिकल बताया वो आपको अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और अगर मान लो कि आपको पूरा ट्रेडिंग सीखना है, ऑप्शन ट्रेडिंग, तो आप मेरे जो चैनल है उसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं और आने वाले टाइम में मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको वो सारे आप देखो और अपना ट्रेडिंग को इम्प्रूव करो, ठीक है। आप किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो कि मुझे उसने ट्रेड बता दिया कि यहाँ से अप साइड में जाएगा, यहाँ से डाउन साइड में जाएगा और मैंने ले लिया और हो सकता है मार्केट साइडवेज रह गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें मत करो, आप अपने आप से खुद से सीख सकते हो, ये बहुत ईजी है। बस आपके माइंड को आपको कन्विंस करना है, यू शुड कन्विंस योर सेल्फ फर्स्ट कि ये मार्केट इजी है और मैं सीख सकता हूँ। अगर आपने अपने आप को कन्विंस कर लिया तो आप 100% इसमें प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।